चुनाव से पहले कोई सर्वे अगर होता है किसी सरकार बनने या बिगड़ने की, क्या वो उसे आप मानेंगे? क्या वो सही माना जाए? क्या उसके जो सोर्स होते हैं ये सर्वे वाले ये बताते हैं कि हाँ, ये सर्वे जो आप देख रहे हैं इसका सोर्स क्या है? कितने लोगों का के द्वारा मतलब सर्वे किया गया, कहाँ कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में सर्वे किया गया, क्या शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है? उसमें जो सर्वे में भाग लिए कितने लोग हैं, 1,500 हैं या 5,000 हैं या करोड़ों की संख्या में हैं? क्योंकि जब किसी सरकार को चुनती है जनता, किसी भी राज्य की या देश की, तो उसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी होती है, ना कि 500 हर 1,000 लोगों की भागीदारी। क्या उसमें ये डेटा भी तय कर दिखाती है ये सर्वे वाले लोग जो करते हैं कि हाँ ये डेटा है, ये है, इस तरह के मतलब नाम व्यक्ति का भी उसमें जाहिर होना चाहिए। आपने किससे पूछा? किसके आधार पे आप ये तय कर रहे हैं? कुछ तो होना चाहिए डेटा। नहीं है इसमें। ये देखा जाए तो चुनाव से पहले और मतलब चुनाव तक इस तरह का सर्वे हो या जो इस तरह के जो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा इस तरह का जो कार्यक्रम चलाया जाता है, सर्वे हो या कौन बनेगा मुख्यमंत्री या एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, तरह तरह की बात जो भी आप कर लें उसमें देखें तो ये पेड होता है, ये मेरा मानना है। फिर भी अगर एक सर्वे की रिपोर्ट माने, सी वोटर्स के सर्वे की माने, तो राजद और तेजस्वी यादव के लिए या महागठबंधन के लिए खुशखबरी है, तो वहीं एनडीए के लिए चिंता बढ़ाने वाली ये बात है, अगर माने इस बात को तो। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। अब कुछ वीडियो देखने वाले बोलेंगे कि एनडीए की बात आती है तो आप ये हो जाते, नहीं। मैं किसी के लिए भी कह रहा हूं, ये सर्वे चाहे किसी भी स्टेट में हो, मैं उसे कभी भी मानता ही नहीं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ इस आधार पे कि इस बार बिहार का जो चुनाव होगा वो बहुत टफ होगा। वो पता चलता है, लोगों के बीच में बैठने से पता चलता है कि इस बार का चुनाव जो है वो टफ होगा। ऐसे नहीं, बहुत ही टफ होगा। इतनी आसानी से ऐसा नहीं 225। और ये मतलब दोनों गठबंधन के जो नेता हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है बहुत टफ होने वाला है और हार जीत का जो अंतर होगा वो बहुत ही कम, मतलब जो इसका मार्जिन होगा बहुत कम। अब देखिए, अगर इस साल चुनाव कब होने हैं, लगभग अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने, अक्टूबर में, और नवंबर के आखिर तक जो है सरकार गठित हो जाएगी। और इसके लिए जो दोनों गठबंधन में जो घटक दल हैं वो तैयारी शुरू भी कर दिए हैं। और तैयारी उतनी, नए नए दल, हर दिन नए नए दल बन रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी है, शिवदीप लांडे की पार्टी आ गई है, आरसीपी सिंह की पार्टी है, आशुतोष कुमार की पार्टी है, पुष्पम प्रिया की पार्टी है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, अभी आईपी गुप्ता ने पार्टी की घोषणा करी है। तो बहुत सारी पार्टियां भी बन रही हैं और सब लोग तैयारी भी कर रहे हैं। और सब लोग जो नई पार्टी है कि किसी के साथ गठबंधन हो जाए, इस वजह से हमारी कुछ ना कुछ सीटें अगर आ जाती हैं, सरकार में शामिल हो जाए, बस यही एक मकसद है। अब तो आईपीएस आईएएस भी छोड़ कर करके अपनी अपनी पार्टी बना रहे हैं, किसी या दूसरे राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में अगर देखें, अभी तो जहां तक है, एक तरफ महागठबंधन के लोग, बैठकों का दौर जारी है महागठबंधन में, जहां कृष्णा लवरू जो बिहार कांग्रेस प्रभारी है, वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम सीएम का चेहरा घोषित करेंगे, पहले नहीं। वहीं नीतीश के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। और जो भी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के जितने भी घटक दल हैं, 5 दल, सभी मिलके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे और नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और 25 से 30 फिर से नीतीश। अब तेजस्वी यादव को यकीन है कि इस बार राज्य में महागठबंधन की भी सरकार बनेगी। दोनों के अपने अपने दावे हैं और दोनों अपने अपने जगह पे सही भी हैं। इसी बीच जो चुनावी सर्वे आया है, जो मैंने कहा है, जो कि नीतीश जी को और एनडीए को झटका है, तेजस्वी यादव को बड़ी खुशखबरी है। और प्रशांत किशोर के लिए भी एक कह सकते हैं कि अभी कुछ महीने, अभी साल भर पार्टी गठित किए हुए नहीं, 2 अक्टूबर को पार्टी गठित हुई है और 6 महीना भी पार्टी का हुआ है। और 6 महीने में अगर मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका जो आंकड़े जो आए हैं, वो उनको खुश करने वाले आंकड़े हैं और उनके कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए खुश करने वाले हैं। अब जैसे ये सर्वे दरअसल है क्या, ये सर्वे बिहार में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार को लेकर है।
न्यूज तक, जो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का एक ही हिस्सा है, अंश है, न्यूज तक और सी वोटर के ताजा सर्वे के हवाले से बताया गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार की लिस्ट में तेजस्वी यादव टॉप पर हैं। उन्हें 36% वोटों के साथ पहला स्थान हासिल हुआ है, जबकि दूसरे पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर हैं। यही मैं बोल रहा था कि प्रशांत किशोर के लिए एक खुशखबरी वाला न्यूज है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, कि 6 महीने अभी जिस पार्टी का गठन हुए हुआ है और उनकी मुख्यमंत्री की दावेदारी में वो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, और उन्हें 17% लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद किया है और उम्मीदवार बता रहे हैं। तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार हैं, जिन्हें 15% लोगों ने वोट दिया है। वहीं चौथे नंबर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, न कि विजय कुमार सिन्हा, लगता है शायद विजय कुमार सिन्हा का नाम इसमें नहीं जुड़ा था। सम्राट चौधरी 13% वोटों के साथ चौथे नंबर पर है। मतलब नीतीश जी से 2% के अंतर पे तो ये एक तरह से सम्राट चौधरी को भी खुश होना चाहिए। वहीं पांचवें पर चिराग पासवान है, जिसने 6% वोट मिले हैं। 7% के वो नेता हैं, 6% उनको वोट मिल गया। 1% और मिल जाता तो 7%। अब सर्वे में अन्य सवाल पर भी जो पूछे गए उसके जवाब क्या। हालांकि कुछ महीने पहले किए गए सर्वे की तुलना में तेजस्वी का वोट प्रतिशत गिरा है, ये कुछ महीने पहले किया गया था, लेकिन फिर भी वह जो है अभी पहले नंबर पे बने हुए हैं। पहले जो हुआ था, पिछली बार जो हुआ था सर्वे, यही सी वोटर न्यूज तक की अगर रिपोर्ट को माने, तो 31% जो है जनता चाहती थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। 31, सॉरी माफ कीजिएगा, 41%, माफ कीजिएगा, 41% बिहार की जनता जो उस रिपोर्ट की अगर माने तो चाहती है थी कि तेजस्वी यादव बने, और वो घट कर करके कुछ समय से 36% पर आ गया है। 5% की गिरावट देखी गई है। वहीं सम्राट चौधरी में 5% की बढ़ोतरी देखी गई। इसलिए बीजेपी लगता है बहुत उत्साहित है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, एक वीडियो वायरल होता है कि ऐसे ही नहीं, हम एक नेता को पूरा गाली दिए, देखिए हम आज कहाँ हैं। वो लोगों को रहस्य और गुण बता रहे थे कि कैसे ऊपर आना है। वहीं इसके अलावा प्रशांत किशोर में भी 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक देखें, प्रशांत किशोर पहले 15% पर थे, वो बढ़ करके 17% पर आ गए। नीतीश कुमार में 3% की गिरावट नीतीश कुमार में भी देखी गई। इस बीच में बहुत सारे जो वीडियो वायरल किए गए सोशल मीडिया पे या जैसे भी कह लें, उसमें बहुत सारा ऐसा है जिसको गलत चीज एंगल से दिखाने की कोशिश की गई। जहां तक मैं मानता हूं कि चाहे वो अभी गृह मंत्री जब आए हुए थे और उसमें एक महिला को पकड़ कर करके नीतीश जी जो सामने करे, तो एक्चुअली क्या था कि महिला, हमें जहां तक समझ में आया कि महिला जो थी वो कैमरे की तरफ उसका चेहरा ना होकर करके सामने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ था, उसको बस वो चेहरा उधर करने को कह रहे थे। वो अलग है कि हो सकता है कि लोगों को वो खराब हो उसमें कि जो लड़की वीडियो बना रही थी वो कहते अरे इस तरह की बात करते हैं। वो एक वह मुझे नहीं समझ में आया कि वो है। दूसरी भी बात है कि जो एक दिन कुछ खेल शुरू होने से पहले खिलाड़ियों से मिलने चले जाते हैं, उस पर भी लोग कह रहे थे कि ये राष्ट्रगान का अपमान है। तो कुछ माफ कीजिएगा, कुछ चीजें जो है इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर करके उनकी इमेज को और खराब, ऐसे ठीक है, बाकी चीजें जो है बहुत सारी चीजें उनकी जो है हम लोगों को भी तकलीफ देती है, लेकिन कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर करके दिखाया गया है। तो उनके भी 3% में गिरावट आई है। पहले वो 18% पे थे, अब घट करके 15% पे वो आ गए हैं। जबकि चिराग पासवान की भी लोकप्रियता 2% और बढ़ गई है। अगर इसके पहले कुछ महीने पहले जो हुई तो उसमें मात्र 4% था, और अभी 6%, यानी कि चिराग पासवान के लिए भी खुश करने वाला ये सर्वे को। इसके अलावा सर्वे में पूछा गया कि सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का काम कैसा है। इस पर 58% लोग संतुष्ट दिखे, जबकि 41% लोगों ने असंतुष्ट बताया। वहीं नीतीश सरकार का काम कैसा, इस पर 65% संतुष्ट दिखे, जबकि 64% लोग असंतुष्ट दिखाई दिए। अब इससे सोचे कि जब इतने सारे लोग संतुष्ट हैं और कितने, माने जहां तक संतुष्ट लोगों की संख्या इसी वोट सर्वे में ज्यादा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को कम पसंद किया जा रहा है। ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। वैसे आप लोग क्या मतलब, अगर आप लोगों से पूछा जाए यही ऑप्शन हो कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, इनमें से आप
अगला बिहार का सीएम का चेहरा किसे देखना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।